गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं व्याकरण की क्लास। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे शब्द। क्या पढ़ेंगे? शब्द पढ़ेंगे। शब्द शब्द को अंग्रेजी में हम लोग वर्ड बोलते हैं। शब्द को अंग्रेजी में वर्ड बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों या ध्वनि के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों या ध्वनि के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे जैसे देख लीजिए, घ जोड़ र बराबर घर। ये क्या हो गया मेरा? ये वर्ण हो गया। ये घ मेरा क्या हो गया? वर्ण हो गया। ये क्या है? र। ये दोनों वर्ण, वर्णों या ध्वनि के मेल से, यानी वर्ण और ध्वनि, घ जोड़ र बराबर क्या हो गया? घर हो गया। जब हम घर लिखें तो क्या ध्वनि निकला, आवाज निकला मुंह से। तो जब वर्णों या ध्वनि के मेल से बने सार्थक शब्द के मेल से, मतलब घ जोड़ र बराबर घर हो गया, तो घर का क्या होता है? सार्थक निकलता है, यानी अर्थ निकलता है। घर का क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। अर्थात ये हमारा क्या हो गया? शब्द हो गया। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? शब्द होंगे। शब्द हो गया। उसी में देख लीजिए, न जोड़ म जोड़ क बराबर क्या हो गया? नमक हो गया। ये भी क्या हो गया मेरा? शब्द हो गया। अब देख लेते हैं, ये क्या हो गया? सार्थक, यानी शब्द हो गया जिसका अर्थ हो। अब देखते हैं निरार्थक, जिसका जो शब्द नहीं हो। देख लीजिए, र जोड़ घ बराबर रग, यानी इसमें भी वर्ण का उच्चारण हो रहा। ये क्या हो गया? ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, दोनों का उच्चारण हो रहा। तो ये क्या हो गया? रग। रग का कोई अर्थ निकलता है? नहीं ना निकलता है। ये मेरा क्या हो गया? शब्द नहीं हुआ, ये शब्द नहीं है। जैसे क जोड़ त बराबर कत, ये भी क्या हो गया मेरा? ये भी शब्द नहीं है। ये दोनों क्या है? मेरा शब्द नहीं है। तो अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द दो या दो से, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बने शब्द कहते हैं। इस तरह भी आप लोग कह सकते हैं। तो आप लोग समझ गए अच्छी तरह से शब्द किसे कहते हैं, यानी जिसका अर्थ मालूम हो। जिसका अर्थ मालूम हो, जैसे मान लीजिए नमक, कमल, इसका क्या है? कमल का अर्थ मालूम पड़ता है, फूल का नाम है कमल। ये क्या हो गया मेरा? शब्द हो गया। अब देखते हैं शब्द के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले शब्द के जो तीन भेद होते हैं। पहला नंबर में है उत्पत्ति की दृष्टि से, दूसरा नंबर में है बनावट की दृष्टि से, तीसरा नंबर में है रूपांतर की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति यानी शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे है, शब्द पैदा कैसे हुआ, उसी के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कौन कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। तो सबसे पहले क्या है? तत्सम। एक नंबर में हम लोग क्या देखेंगे? तत्सम पढ़ेंगे। तत्सम, चलिए देखते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को ही हम लोग तत्सम कहते हैं। यानी संस्कृत से लिए गए शब्द को डायरेक्ट हिंदी में सेम टू सेम रख दिया गया, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया, उसी को हम लोग तत्सम कहते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे जगत, जैसे क्या हो गया? जगत। सेम हिंदी में भी इसी तरह इसको लिखा जाता है, संस्कृत में भी लिखा जाता है, यानी संस्कृत से ही उठा के इसने हिंदी में रख दिया गया। तो ये क्या हो गया? जगत। उसके बाद देखिए छात्र। छात्र हम लोग हिंदी में भी उसी तरह लिखते हैं, संस्कृत में भी सेम टू सेम उसी तरह लिखा जाता है। फल, ये सब क्या हो गया? तत्सम हो गया। तो तत्सम समझ में आ गया। यानी संस्कृत से जो भी वर्ड लिया गया, जो भी शब्द लिए गए हैं, संस्कृत से जो भी वर्ड, जो भी शब्द उधर उससे लेके हमारे हिंदी में रखा गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। चलिए दो नंबर में क्या है? तद्भव। अब तद्भव किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। तद्भव, तत्सम के बिगड़े रूप को, यानी तत्सम के बिगड़े रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं। यानी संस्कृत से जो शब्द लिया गया, उसी के बिगड़े रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं, तद्भव कहते हैं। मान लीजिए संस्कृत से लिया गया क्या?
दुगध, यह कौन सा शब्द है? संस्कृत है। और उसी को हम लोग हिंदी में यानी संस्कृत से लिए गए शब्द को क्या किए? बिगाड़ के यानी कुछ चेंजिंग करके हम लोग किस में? हिंदी में लाए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तद्भव। तो देखते हैं, अब देखिए कुब्ज, कुब्ज क्या आ गया? संस्कृत वर्ड हो गया। ये कुब्ज क्या हो गया? संस्कृत वर्ड हो गया। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कुबड़ा। ऐसे जो चलता है ना कुबड़ा होके, वही हो गया क्या? कुबड़ा। अब देखते हैं कर्पूर, यह भी क्या हो गया? संस्कृत वर्ड है। अब इसको हम लोग हिंदी में चेंज किए, इसको बदल दिए हैं। बोले ना, जो बिगड़े बोले वो बिगड़े रूप को क्या बोलते हैं? कपूर। तो चलिए अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्या पढ़े? तत्सम तद्भव। उसके बाद पढ़ेंगे देशज विदेशज। तो अब देखते हैं देशज विदेशज क्या होता है। तो चलिए अब देशज विदेशज पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं देशज किसे कहते हैं। देशज, ये तो बहुत ही आसान है। देखिए, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज शब्द कहते हैं। यानी देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए लोटा, लोटा क्या? ये देशज शब्द है। ये हम ही लोग का देश का ही शब्द है। ये लोटा, पगड़ी, जूता, ये सब क्या हो गया? देशज शब्द है, क्योंकि ये देश के अंदर ही बोलचाल हो जाती है, होती है इसमें। इसलिए कौन सा शब्द है? देशज। समझ में आ गया? अब देखते हैं विदेशज। ये और ही सिंपल है। विदेशज, जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ, मतलब ऐसा बोलिए, ऐसे बोलिए, जिन शब्दों का जन्म हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में हुआ हो, उसे हम लोग विदेशज कहते हैं। तो देखते हैं इसका कौन कौन सा शब्द विदेश में हुआ है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखते हैं क्या है। जैसे डॉक्टर, बुक, टेबल, ये सब क्या? विदेशज शब्द है। ये हमारा देश का शब्द नहीं है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? विदेशज। यानी जो हमारे देश में नहीं बोले जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विदेशज बोलेंगे। क्योंकि हमारे देश में नहीं बोले, दूसरे देश का शब्द है, उसे हम लोग विदेशज बोलेंगे। तब देशज विदेशज समझ गए। विदेशज में और शब्द है, जैसे डॉक्टर हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया। आप लोग क्या समझते हैं? आलू, आलू भी विदेशज शब्द है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। उसके बाद क्या है, क्या पढ़े पहले हम लोग? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। एक नंबर में पढ़े क्या? तत्सम, उसके बाद तद्भव, देशज, विदेशज, चारों पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं क्या? बनावट या रचना की दृष्टि से। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जैसे एक नंबर में क्या है? एक नंबर में है रूढ़। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? जिन शब्दों के खंड किए जाते हैं, जिन शब्दों के खंड किए जाते हैं और अर्थ ना हो, मतलब ऐसा शब्द जिसका हम खंड कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं, टुकड़ा कर सकते हैं और उसका अर्थ ना मालूम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए जैसे देख लेते हैं इसका, यानी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नाक, नौ आकार को नाक लिखे, तो नाक, नौ को अलग कर दिया और क को, जैसे देख लीजिए, नौ अलग कर दिए इसको, यानी खंड कर दिए और इसको, तो इसका कोई अर्थ निकलता है? नौ का कोई अर्थ है? ना का कोई अर्थ है? नहीं ना है। और देखिए क, सिंपली क, ये क्या है? वर्ण हो गया। भले ही वर्ण है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। और ले लेते हैं हम इसको, नाक हो गया, कान हो गया, क को अलग कर देंगे, नौ को अलग कर देंगे, क्या इसका कोई शब्द निकलता है? क का कोई शब्द है? नहीं है, तो ये क्या हो गया? रूढ़। अब देखते हैं यौगिक। दूसरा नंबर में क्या है? यौगिक। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यानी ऐसा शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हो। क्या बोले? यौगिक शब्द, ऐसा शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? और उसका अर्थ हो, क्या बोले? कि यौगिक ऐसा शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हो और जिसका अर्थ हो, जिसका अर्थ पता चले, जिसका अर्थ मालूम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। अब देख लीजिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए घोड़सवार। क्या है? घोड़सवार। ये क्या है? घोड़सवार है। तब देखिए घोड़ा और सवार। घोड़ा तो आप लोग जानते ही है, घोड़ा और सवार, यानी घोड़े के ऊपर जो सवारी करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घोड़सवार। तो समझ गए यौगिक किसे कहते हैं। अब यगरूढ़। अब क्या है? यगरूढ़। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को यानी सिंपल अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यगरूढ़ शब्द कहते हैं, यगरूढ़ कहते हैं। जैसे देख लीजिए
इसका उदाहरण यहाँ जगह है तो इसलिए हम ऊपर लिख दिए, आप लोग देख लीजिए। जैसे लंबोदर, ये क्या है? लंबोदर यानी लंबा हो जिसका उदर, जिसका पेट लंबा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लंबोदर। तो गणेश जी का क्या था? लंबा उदर था। तो ये क्या है? साधारण है। लंबोदर साधारण है। लंबोदर क्या है? साधारण है। लेकिन इसको क्या है? विशेष अर्थ इसका पता चलता है कि लंबोदर का मतलब होता है गणेश जी का लंबा था उदर, उसकी पेट लंबा था, इसीलिए क्या हो गया? लंबोदर। जैसे पंकज, पंकज क्या है? साधारण है, साधारण वर्ड है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? कमल। इसका अर्थ क्या है? कमल। तो चलिए इससे आगे हम लोग और देखते हैं और पढ़ेंगे, इसके बाद और है। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जब आप लोग शेयर करेंगे तभी हमारा हौसला बढ़ेगा और आपके साथ साथ और 2-4 बच्चे देखेंगे, उससे भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। भेद है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। रूपांतर की शब्द के 2 भेद हैं। नंबर में 1 में है क्या? विकारी। दूसरा 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में है अविकारी। 1 नंबर में क्या है? विकारी, 2 नंबर में है अविकारी। तो विकारी किसको कहते हैं? जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष बदलते हैं। जिनके रूप, लिंग, वचन और कारक, पुरुष बदलते हैं। जैसे देख लीजिए, और इसके शब्द और ऐसे शब्द के 4 भेद हैं। और ऐसे शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। देख लीजिए, संज्ञा, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। यानी संज्ञा, संज्ञा यानी नाउन, जैसे हम लोग इसमें क्या होते हैं? नाउन बोलते हैं। और सर्वनाम आप लोग जानते हैं, प्रोनाउन। विशेषण यानी एडजेक्टिव, क्रिया, वर्ब। इसके क्या होते हैं? विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसी प्रकार अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। और अविकारी शब्द जो है, जिनके रूप नहीं बदलते हैं। अविकारी शब्द में क्या होते हैं? उसके रूप चेंज नहीं होते हैं, नहीं बदलते हैं। तो इसके भी कितने भेद होते हैं? इसके भी 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, विस्मयवादी-वाचक। तो दोनों का 4-4 करके कितने हो गए? 8 हो गए। विकारी शब्द के भी 4 भेद हैं और अविकारी शब्द के भी 4 भेद हैं। तो देख लीजिए, विकारी शब्द के 4 भेद हैं। तो आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसके बाद इसका भी एक एक करके पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे तो आप लोग लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।